मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई बिंदु दे रखा हो, जैसे ये बिंदु दे रखा है 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ये बात आपको बतानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो रेखाएं निकालने के लिए इसका मतलब है पहले तो हम दो रेखाएं निकालें कि जो इस बिंदु से होकर जाएंगी। अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो उसके मान जो होते हैं वो उस रेखा को संतुष्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको कैसे रेखा बना सकते हैं। देखो x और y को अगर हम जोड़ें तो देखो x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 14। तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। तो इस तरीके से 16 उसका क्या आना चाहिए, योगफल आना चाहिए। तो एक तो रेखा ये हो गई कि जो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक रेखा ये हो गई। अब दूसरी रेखा भी पूछ रहा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी रेखा क्या होगी। अब देखो दूसरी रेखा निकालने के लिए ऐसा करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो ये दो रेखाएं आपके क्या हो गई, आंसर हो गया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी कितनी और रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक बात समझ लीजिए, इसकी कितनी रेखाएं खींची जा सकती। देखो 2 से गुणा किया तो ये आया, 3 से गुणा करोगे तो अलग समीकरण मिलेगा, 4 से भी करने पर, 5 से भी करने पर, 6 से भी करने पर, 7 से करने पर, तो आपको आएगा ये 16। मतलब यही मान इसके संतुष्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कई अनंत रेखाएं भी खींच सकते हैं जो दो इन बिंदुओं से होकर जाएं। तो कहा भी जाता है कि एक बिंदु से होकर, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में बताया जाएगा कि अगर कोई एक बिंदु है तो मेरे प्यारे बच्चों उससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बिंदु से होकर कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो लिख सकते हैं अतः तो बिंदु 2,14 से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती। तो ये बात आप समझ गए बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि तीसरे सवाल में आपसे क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में कह रहा है एक बिंदु दे रखा है और इस बिंदु से होकर, जो ये बिंदु दिया हुआ है वो इस आलेख से होकर जाता है। किस आलेख से होकर जाता है, देखिए अभी बता रहे हैं आपको। बिंदु दिया है 3,4, समीकरण किससे, समीकरण दे रखा है 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 2,14 नहीं, 3,4 से होकर जाता है। इसका मतलब ये आलेख 3, बिंदु 4 से होकर जाएगा तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 4, इस समीकरण में रखेंगे हो जाएगा 3y बराबर ax + कितना 7, 3y बराबर कितना 4 बराबर a गुणे 3 + कितना 7, 3 चौको 12 बराबर 3a + 7, 7 प्लस का है बराबर के इधर काय में आएगा, माइनस में आएगा। 12 - 7 बराबर 3a। तो 12 से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 5 बराबर 3a। तो a का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5/3। यही आपसे पूछा था। तो इस तरीके से अगर कोई बिंदु दे रखा हो और कोई समीकरण दे रखा हो, अब बिंदु और समीकरण देने पर उसमें हम उस समीकरण से a का मान पूछे, b का मान पूछे, c का मान पूछे, जिसका भी मान पूछे, तो हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दो सवाल देखे, पहला सवाल देखा और दूसरा सवाल देखा। और तीसरे और चौथे सवाल को देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपको तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी सवाल होगा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।